सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ब्रह्मचर्य का जो है स्वाध्याय कर रहे थे। ब्रह्मचर्य वस्तुतः है क्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वभाव में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अनेक शास्त्रों का, अनेक ग्रंथों का विचार हमको इस ब्रह्मचर्य के विषय में सुनने को, समझने को मिल रहा है। और यह ब्रह्मचर्य जो एक अमृत के तुल्य है, इस अमृत पान को जो कर लेता है उसका जीवन दुख, क्लेश और अनेक प्रकार के जो द्वेष होते हैं, जो हमारे अंदर की कमजोरियां हैं, जो हमारे अंदर के शत्रु हैं, उनका पराभव होता है, वो पराजित होते हैं और बाहर के शत्रु भी हमसे पराजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही उत्तम बात हम जो है देख रहे हैं। पिछली कक्षा में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी स्वामी, सांख्य दर्शन में सूत्र है न श्रवण मात्र अनादि वासना बलवत्ता। अगर हमारे पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं है तो इस जन्म में तो संस्कार तो आएंगे, तो हम ब्रह्मचार्य का जो पालन करते हैं वो संस्कार हमें कितना प्रभावित कर दे, खंडित करने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। निसंदेह हमारे जीवन में इस जीवन का बहुत कुछ होता है, परंतु पूर्व जन्म का भी जो हमने जन्म जन्मांतरों में किया है उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वे संस्कार आलंबन मिलने पर हमको खींचते हैं अपनी ओर। व्यक्ति इसीलिए कभी कभी अपने पथ को छोड़ करके दूसरा जो नहीं ग्रहण करने के योग्य है, जिस चीज को शास्त्र जो है निषेध करते हैं, वह भी आ जाता है। वे संस्कारों का ही प्रभाव होता है। हम अपने संस्कारों से बने होते हैं, संस्कार से ही हमारा परिष्कार होता है और संस्कार जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसे धीरे धीरे वो संस्कार के रूप में परिवर्तित होता जाता है। तो ये परिवर्तन तो शाश्वत है। जो पूर्व के कुसंस्कार हैं वे यदि हम जागरूकता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, स्वाध्याय पूर्वक, सत्संग पूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं तो वैसा वैसा प्रभाव हमारे स्वभाव में पड़ता जाता है। और यदि हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई इस पर चिंतन नहीं किया, तो यह जो अच्छा संस्कार है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये मनुष्य का जीवन जो मिला है, यही सबसे बड़ी सौगात हमारे लिए है कि यह मानव तन जो हमको मिला है, इस मानव तन को उत्तम साधन जो है माना गया है। और उत्तम साधन मिलने के बाद यदि उत्तम गति की प्राप्ति नहीं होती है, उत्तम कर्मों से अपने जीवन को हम ओतप्रोत नहीं करते हैं, उत्तम आचार विचार व्यवहार से अपने जीवन को ओतप्रोत नहीं करते हैं, संसार का भला नहीं करते हैं, तो मानव जीवन का विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो पूर्व के यदि कुसंस्कार हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सुसंस्कार हैं और बाहर का जो वातावरण है वो दूषित है तो निसंदेह प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। संसर्ग दोष से जैसा जैसा संग करेंगे वैसा प्रभाव तो पड़ता ही है। परंतु जो व्यक्ति विद्वता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अपने को विवेक पूर्वक बर्ताव करता है, आचरण करता है, वह व्यक्ति कभी फंसता नहीं है। इस संसार के भोग में भी आकर के वह
इन रोगों से बचा रहता है। एक रहीम जी का बहुत उत्तम जो है दोहा है, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रे भैया लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति का है, जिसके अंदर दृढ़ता है, संकल्प है, सुसंस्कार है, अच्छे विचार हैं, वह व्यक्ति 99% भटकता नहीं है। 1% कुसंग में आकर के कभी भटकाव हो सकता है, हो जाए, लेकिन जो कुसंस्कार से परिपूर्ण है, जिसके संस्कार जो है कुविचार से भरे पड़े हैं, जो सुविचार नहीं लाता मन में, जो अपने को इतना स्वभाव गड़बड़ कर देता है कि उसका उठना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा समझ में आता है, बिल्कुल सठता का व्यवहार करता है, बिल्कुल दुर्जन हो जाता है, तो भी यदि वह सत्संग करता है, यदि अपने कुसंस्कारों को सुसंस्कार में परिवर्तित करना चाहता है वह, तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, हजारों रास्ते हैं। और सत्संग ऐसा रास्ता है जिसको हम सुन करके, जिसको समझ करके अपने विवेक को बढ़ा सकते हैं, अपने कुसंस्कारों को दबा करके, उनको जो है दग्ध बीज करके हम नया जीवन पा सकते हैं। इतना बड़ा इसमें सामर्थ्य है। सत्संग से ही विवेक आता है। माता पिता, गुरु, आचार्यों और विद्वानों का सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग करेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर मिलेगी जो हमारे जीवन को प्रकाशित करेगी। ऐसी बात सत्संग में मिलती है जो जीवन जीने की कला सिखाती है। पहले हर घर में सत्संग होता था। सत्संग का मतलब केवल ऐसा नहीं, मतलब सत्संग किसको कहते हैं? सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की संगति, सत्संगति, जिससे, इसको आप, ये वाक्य बहुत उत्तम है, इसको लिख लीजिए। सत्संगति क्या है? सज्जना नाम सज्जना नाम सज्जना नाम संगति ही सज्जनानां संगति ही सत्संगति कथ्यते। तो ब्रह्मचर्य का यदि हम पालन करना चाहते हैं तो कुसंग को छोड़ दें। सज्जनानां संगति ही सत्संगति ही कथ्यते। सज्जनों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। जहां पर सज्जन हो, वहां पर जब हम बैठेंगे तो हमारा विचार, हमारा व्यवहार परिवर्तित होगा ही होगा। वह, उनका संस्कार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए जो जो कल्याणकारी चीजें हैं, उनके लिए हमको सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और सत्संगति का जब प्रसंग आएगा, हम इसकी और चर्चा करेंगे। केवल संकेत में जो आपने प्रश्न किया है कि जो कुसंस्कार हैं या सुसंस्कार हैं, वो कितना प्रभावित होते हैं, तो निसंदेह जो बहुत ही पतित होता है, यदि वह सत्संग करने लगता है, यदि वह अच्छे लोगों का संग करने लगता है, तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। यदि बहुत अच्छे
विचार है, बहुत अच्छा उसका व्यवहार है, कुसंग में पड़ गया तो अधिकांश लोग जो है पथभ्रष्ट हो जाते हैं। कुसंग का विशेष प्रभाव पड़ता है, परंतु जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं वो बिरले होते हैं, अपवाद रूप ऐसे होते हैं जिन पर किसी भी कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन के वृक्ष में जो विषैले सर्प हैं वो लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपना गुण कभी नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार से हमको अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए कि संसार का जो व्यापार है हमारे व्यवहार में वह परिवर्तन ना लाए, ऐसा तटस्थ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। और सत्संग के विषय में तुलसीदास जी भी लिखते हैं, सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिन सतसंग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग हमारे जीवन में बहुत उत्तमता लाता है, बहुत ही उत्कर्ष प्राप्त होता है, इसलिए इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। हमने पीछे पढ़ा था कि कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते, और चित्तायत्तम निर्णाम शुक्रम शुक्रायत्तम च जीवनम तस्मात् चित्तम च शुक्रम च रक्षणीयम प्रयत्नतः। इसको प्रयत्न पूर्वक इसकी रक्षा हमको करनी चाहिए। एक विशेष बात उस कक्षा में भी किसी ने पूछा था कि यदि गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए ये जो नियम बताए जा रहे हैं, यदि उनमें कहीं नियम भंग होता है तो फिर ब्रह्मचर्य नष्ट होगा। तो ऐसा नहीं है। धर्म पूर्वक कर्तव्य पूर्वक यदि दिव्य संतान की इच्छा से हम जो है जितेंद्रिय होकर के गृहस्थ का पालन करते हैं तो वह ब्रह्मचर्य युक्त जीवन होता है। अर्थात वहां जो भी गर्भाधान संस्कार हो उसमें पूरी दिव्यता और पूरे ज्ञान पूरे विवेक पूर्वक अपने संयम पूर्वक जो समागम है उसको करने में कोई अधर्म नहीं है। इस बात को यहां पर कहा, जितेंद्रियस्यात्म रतेर बुद्धस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवधम। अर्थात जितेंद्री तथा आत्मा में ही रमण करने वाला जो विद्वान है, भला गृहस्थ आश्रम उसमें उसका क्या जो है बुरा हो सकता है। जो कहने का आशा ये है कि जो ब्रह्मचर्य पूर्वक एक पत्नीव्रता एक पतिव्रता स्त्री और पुरुष पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यदि जीवन व्यतीत करते हैं, गृहस्थ आश्रम में भी रहते हैं, तो भी उनको ब्रह्मचारी की ही कोटि में रखा जाता है, क्योंकि वे बहुत ही संयमित होकर के इस जीवन को इस परिवार रूपी जो संस्था है उसको चलाने का वो प्रयास करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। तो वे माता पिता या वे पति पत्नी यदि अपने कर्तव्यों के पालन के लिए दिव्य संतान उत्पत्ति के लिए यदि अब्रह्मचर्य का जो है पालन करते हैं अथवा ब्रह्मचर्य का जो है खंडन करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वह भोग विलास के लिए नहीं होनी चाहिए। और विशेष बात यहां पर कही है कि ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ा तप है। ब्रह्मचर्य सब उत्तम कर्मों में सर्वोत्तम कर्म है। नास्ति लोके यशो मूलम ब्रह्मचर्यात्
परम तपः। लिख लीजिए, ये बहुत विशेष ये वाक्य है। नास्ति लोके यशो मूलम। नास्ति लोके यशो मूलम ब्रह्मचर्यात् परम तपः। तपः नीचे लिख लीजिए। एक बार उच्चारण करेंगे। नास्ति लोके यशो मूलम ब्रह्मचर्यात् परम तपः। नास्ति लोके यशो मूलम ब्रह्मचर्यात् परम तपः। कहने का आशय ये है कि इस संसार में जो यश का मूल है, जो प्रसिद्धि का मूल है, वो ब्रह्मचर्य से ही है। यदि हम अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, सब कार्यों में सिद्धि चाहते हैं, तो हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के इस लोक में कोई भी तप सिद्ध नहीं होता है। व्यक्ति तपस्वी नहीं बन पाता है बिना ब्रह्मचर्य के। तप का सामर्थ्य घटता है ब्रह्मचर्य के बिना, और ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई तप नहीं होता है। बहुत ही बड़ा तप है यह ब्रह्मचर्य का पालन। और जिसने ब्रह्मचर्य को अपने साथ लिया है, चाहे युवक हो, चाहे युवती हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जिसने ब्रह्मचर्य को साधा है, उसके जीवन में कोई बाधा नहीं है। उसका जीवन सादा रहेगा, लेकिन उसके जीवन में कोई बाधा नहीं रहेगी। जीवन को साधना है। इस साधना को यदि साधना है तो अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से ओतप्रोत करना ही ये परम साधन है। बहुत पहले जब हम योग ग्राम में रहते थे, तो परम पूज्य गुरु जी के मुख से सुना था, लगभग 8-9 वर्ष पहले की बात है, अभी याद मुझको, कि ये बात जो यहाँ पर लिखी हुई है, नास्ति लोके यशो मूलम ब्रह्मचर्यात् परम तपः। ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ी चीज है, और देवत्व का जो श्रेय है वो ब्रह्मचर्य से ही है। बिना ब्रह्मचर्यम न देवाधिदेव, बिना ब्रह्मचर्यम न देवास्ति किंचित, ततो ब्रह्मचर्यम जनः पालयन्तु, ततो जनः पालयन्तु, ततो ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य से ही हमारा उत्कर्ष है, ब्रह्मचर्य से ही हमारी शान है। ये कह ले कि ब्रह्मचर्य हमारी आन बान शान है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन हम नहीं कर सकते हैं तो जीवन में हम सदगति को कभी प्राप्त हो ही नहीं सकते, ना शारीरिक रूप से,
न मानसिक रूप से, न सामाजिक रूप से, न राष्ट्रीय रूप से ये उन्नति कभी नहीं हो सकती है। यदि शारीरिक उन्नति चाहते हैं, आत्मिक उन्नति चाहते हैं, सामाजिक उन्नति चाहते हैं, राष्ट्रीय उन्नति चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसे कुचक्रों में हमको नहीं फंसना चाहिए जिससे हमारे अंदर चारित्रिक दोष आए, हमारे अंदर विचारों का दोष आए, हमारे अंदर पतन का दोष आए। एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। अथर्ववेद में जो ब्रह्मचर्य सूक्त है उसमें भी इसकी बड़ी महिमा गाई है, उसकी चर्चा तो हम पृथक रूप में करेंगे। परंतु ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्रता, ब्रह्मचर्य के ही बल से देवताओं ने जो है मृत्यु को भी तप के द्वारा, इस ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा मृत्यु को भी जीत लिया। इसलिए यह सबसे बड़ा तप है, ब्रह्मचर्य का तप है। और विशेष बात यहां पर एक ग्रंथ है योग चूड़ामणि, तो इसमें विशेष बात यह कही कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति संयमी होना उसको परम आवश्यक है। अभी आप में से कोई पूछ रहे थे कि कैसे इसको साधें, तो उसमें विशेष बात ये आती है कि जब हमारा आहार ठीक होगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप ठहरने लगेगा, अर्थात ब्रह्मचर्य का आधान हमारे जीवन में हो जाएगा। लेकिन जिसके जीवन में यह जो है योग नहीं है, जिसके जीवन में हिताहार नहीं है, मिताहार नहीं है, वह कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। तो एक बात यहां पर कही कि ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायणः, सूक्ति है, बहुत उत्तम है, लिख लीजिए इसको। ब्रह्मचारी मिताहारी, ब्रह्मचारी मिताहारी, ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायणः। परायण ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायण। कहने का आशय ये है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसके लिए विशेष बात कही है कि ब्रह्मचारी मिताहारी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य भी चाहते हैं और भरपेट यहां तक बिल्कुल जो है गले तक भोजन भी चाहते हैं, ऐसा नहीं। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो मिताहारी होइए। हिताहारी मिताहारी अल्पाहारी चाहिए जना ना तान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मन्येव चिकित्सकः। वे लोग स्वयं अपने आप चिकित्सक है, उनको किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। जो हिताहारी मतलब हित, जो हितकारी भोजन है, हितकारी आहार है, उसको जो लेते हैं, उसका जो ग्रहण करते हैं। और मिताहारी जो यहां पर आया है ब्रह्मचारी मिताहारी,
तो मिताहारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला तथा मिताहार करने वाला योगाभ्यासी साधक 1 वर्ष के पश्चात ही सिद्ध हो जाता है। यदि कोई ब्रह्मचारी या अपने ब्रह्मचर्य को सिद्ध करना चाहता है, अर्थात अपने ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होना चाहता है, बहुत उत्तम बात कही है, 1 वर्ष के अंतर में ही, अर्थात 1 वर्ष के कालखंड में उसका ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह का अवकाश नहीं। 1 वर्ष यदि ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य की क्या महिमा है, ब्रह्मचर्य से लाभ क्या है, ब्रह्मचर्य को कैसे सिद्ध करें, तो 1 वर्ष कम से कम अनवरत निरंतरता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक संकल्प पूर्वक युवक युवतियों को, अगर आज के इस परिवेश में चाहते हैं कि वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है, तो इसको पहले ब्रह्मचर्य क्या है इसको समझें और 1 वर्ष तक कम से कम, ये तो पूरे जीवन ब्रह्मचर्य की बात कही जा रही है, परंतु यदि किसी को परीक्षा करनी हो, यदि ब्रह्मचर्य का लाभ समझना हो कि वास्तव में ब्रह्मचर्य से क्या लाभ है, तो 1 वर्ष में क्या करना है, ब्रह्मचारी मतलब पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, और वह भी कैसे, मिताहारी, अल्पाहार, मिताहार जो परमित, ऐसा नहीं कि अच्छा भोजन मिला तो जीतव्यम चाहे मर्तव्यम हचक के भोजन, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि फिर आने दो, बस जब तक जो है घंटी बज रही आने दो, एक और लेने दो, ऐसा यदि भाव होगा तो ऐसा व्यक्ति कभी ब्रह्मचारी नहीं बन सकता है। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी है। 1 भुक्तम सदा रोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तुमारकम। और कुछ लोग ऐसे होते बस दिन भर उनका मुंह चलता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी, जिसकी रसना की वासना वश में नहीं है, वो कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में और करेंगे, अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।